फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक-एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, स्पीकर को लेके बीजेपी और जेडीयू आपस में ही भिड़ गई है। जी हाँ, स्पीकर का डिसीजन नहीं हो पा रहा। बीजेपी कह रही है हमारा स्पीकर, तो एनडीए कह रही है हमारा स्पीकर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। कहा जनता ने हमें चुना था। जी हाँ, जनता को धोखा देकर जो यहाँ पर चुनाव आयोग के सहारे बनी है एनडीए की सरकार। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, हिंदू मुसलमान करने वाली गोदी मीडिया और लव जिहाद पर टिप्पणी देने वाले बीजेपी के नेता अब कहां गए। जी हाँ, जब आप लोगों को बता दें जस्टिस फॉर गुलनास को आप लोगों को बता दें चंदन कुमार और सुरेश कुमार ने जिंदा जला दिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। कोई भी गोदी मीडिया नहीं बता रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, मुस्लिम पत्रकार कप्पन पर जो यहाँ पर एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, योगी से जवाब लगाई है जमकर फटकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सुशील मोदी को डिप्टी के पद से क्या फेंका। उसके बाद सुशील मोदी के तेवर ही बदल गए। जी हाँ, आप लोगों को बता दें एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। इसी के साथ साथ बीजेपी भी डर में पहुंच गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें मुस्लिमों का चीन के खिलाफ विरोध। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से चीन में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेकर अब बुरी तरीके से हमला बोल दिया चीन पर। जी आप लोग बताएं तुर्किस्तान ने चीन का जो एक हिस्सा हड़प लिया था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें जीताराम मांझी भले ही अभी पार्टी में पहुंच गए, लेकिन जीताराम मांझी कभी भी पाला बदल देंगे। इससे बीजेपी को है डर। अपनी 8 सीटें अगर बीजेपी ने खो दी तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का क्या होने वाला है। 1 महीने से ज्यादा सरकार नहीं बनेगी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मनोज झा ने बोला बड़ा हमला। कहा 19 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, अगर नहीं दी तो होगा जमकर प्रोटेस्ट और ये सरकार सिर्फ 1 महीने चलने वाली है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोगों को बता दें एक के बाद एक मोदी सरकार पर टूट रहा दुखों का पहाड़। दरअसल आप लोग बता दें पूरे देश में विरोध चल रहा है। जिस तरीके से गुलनास को जिंदा जला दिया गया है। कहा अब यूपी के बाद बीजेपी जो है यहाँ पर बिहार में पहुंची तो अब बिहार भी बन गया जंगल राज। जी हाँ, भगवा पहनने वाले और जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुसलमान जो फैलाते हैं, अब लव जिहाद पर कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। इसी का डर था कि तेजस्वी यादव अगर बनते अगले सीएम तो वो काफी अच्छे सीएम साबित होते। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बाबा पहुंचे बद्रीनाथ तो वहां पर भी हो गई बर्फ की बारिश। जी हां, आ गया प्रलय। दरअसल आप लोग बता दें योगी जो है बद्रीनाथ पहुंचे थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर योगी का जमकर मजाक बना। कहा बाबा पहुंचे थे बद्रीनाथ तो आ गया प्रलय। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार पर भड़के एक बार फिर से अखिलेश यादव। कहा इन बिन पौने 3 कर सरकार बनाई है बीजेपी ने, लगातार लोगों को धोखा दिया जा रहा, बिहार की जनता के साथ छल किया गया पैसों के द्वारा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, भले ही नीतीश कुमार ने जो है यहाँ पर शपथ ले ली हो, लेकिन एनडीए और बीजेपी में भयंकर फूट पड़ गई है। पहले से ही जो है नीतीश के पास सिर्फ 40 सीटें थी और बीजेपी के पास 70 सीटें। ऐसे में नीतीश जो है काफी कमजोर है, तो अब इस बार बीजेपी जो है वो अपने थोप रही है उन पर अपने फैसले। ऐसे में आप लोग बता दें अब स्पीकर को लेकर भयंकर विरोध चल रहा है बीजेपी और एनडीए में। जी हाँ, एनडीए चाहती है कि स्पीकर उनका हो, लेकिन बीजेपी चाहती है कि स्पीकर उनका हो क्योंकि उनके पास ज़्यादा सीटें। देखिए स्पीकर की एक बहुत ही अहम भूमिका होती है, जो कि हमने पहले भी देखा है कई बार। स्पीकर उसी के पक्ष में फैसला सुनाता है। जी हाँ, कह सकते हैं कि बीजेपी का स्पीकर है तो उसी के पक्ष में सुनाएगा। ये छुपी नहीं है ये बात किसी से। हमने देख लिया कैसे जो गहलोत के चक्कर में भी हुआ था जादूगर के टाइम। तो ये जो चीज़ें हैं स्पीकर जानबूझ के उनके पक्ष में ही
फैसला दे, ताकि बीजेपी इसलिए चाह रही है कि हमारा स्पीकर हो, लेकिन एनडीए चाह रही है कि हमारा स्पीकर हो। अब भाई दोनों आपस में ही भिड़ गए। अभी तो आप देखते जाइए कि धीरे धीरे रंग बदलेगा और तेजस्वी ही आने वाले समय के सीएम बनेंगे। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, कहा जनता ने हमें चुना था और चुनाव आयोग ने जेडीयू को चुन लिया। दरअसल आप लोग बता, तेजस्वी यादव ने कल बहिष्कार किया, बायकॉट जो है यहाँ पर आप लोग बता दें, नीतीश की जिस तरीके से शपथ ली थी उसमें कोई भी शामिल नहीं हुआ। ऐसे में सब ने बायकॉट करा, यहाँ तक कि जो लोग तेजस्वी यादव के सपोर्ट में थे उन लोगों ने भी नीतीश की जो शपथ नहीं देखी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि तेजस्वी यादव आज के युवा थे, उनकी जो एक छवि बन चुकी है बिहार की जनता की नज़रों में कि तेजस्वी यादव बिहार के लिए काफ़ी कुछ करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपना असली रूप दिखाया, जिस तरीके से धोखाधड़ी से ये चुनाव जीता गया है, और आप लोगों को बता दें इसको लेकर एक और बार ये साबित हो गया कि आज भले ही तेजस्वी यादव सीएम ना बने हो, लेकिन लोगों का जो बिहार की जनता का सपोर्ट है वो तेजस्वी यादव के साथ है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर ठोकेंगे सीएम का दावा। इसके बारे में भी आपको सब कुछ बता चुके हैं हम पहले ही। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, जिहाद लव जिहाद करने वाले भाजपा के टुच्चे नेता, और कहाँ गई वो गोदी मीडिया जो कि अभी कुछ दिन पहले तक लव जिहाद की बातें कर रही थी। दोस्तों आप लोगों को बता दें, कल से है ट्विटर पर एक हैशटैग काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जिसके बारे में कोई बीजेपी का नेता नहीं बता रहा है, कोई टीवी चैनल नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बताया तो मोदी की किरकिरी होगी। लेकिन अब ये समझ लीजिए कि बिहार जंगल राज बन गया है। दरअसल आप लोग बता दें कि यहाँ पर एक बार जस्टिस फॉर गुलनाज का एक हैशटैग चलाया जा रहा है। दरअसल बिहार की रहने वाली एक लड़की गुलनाज, जिससे कि यहाँ पर चंदन कुमार नाम का व्यक्ति कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो, लड़की ने मना कर दिया गुलनाज ने। तो उसके साथ साथ आप लोगों को बता दें चंदन कुमार और सुरेश कुमार दोनों ने मिलकर गुलनाज को जिंदा जला दिया। जी हाँ, लड़की की पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उसने जो है यहाँ पर 15 नवंबर के दिन अपनी आखिरी सांसें ले ली। अब उनके माँ और भाई जो है वो सड़क पर उनको लेकर बैठे हैं, और नीतीश कुमार आज पूरे 17 दिन हो चुके हैं जो है यहाँ पर 17, अभी तक जो है यहाँ पर लड़की को इंसाफ नहीं मिला, उन कातिलों को चंदन कुमार और सुरेश कुमार को नहीं पकड़ा गया। इसके चलते आप लोगों को बता दें कि एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर ट्वीट भी किया है, जी हाँ, और इसके खिलाफ सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं बिहार में कि अब यूपी के बाद बिहार भी बन गया जंगल राज। जहाँ जहाँ बीजेपी जा रही है वहाँ वहाँ आप लोगों को बता दें इस तरीके की हरकतें होती हुई नजर आ रही हैं। अब कहाँ गई गोदी मीडिया जो कि अभी कुछ दिन पहले तक लव जिहाद का पढ़ रही थी? तेजस्वी यादव एक अच्छे सीएम बनते और उनके नेतृत्व में इतनी गलत चीज़ें होती तो वो ज़रूर आवाज़ उठाते, लेकिन नीतीश ने पिछले 17 दिनों से कुछ भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आप लोग बता दें हंसराज मीना ने एक बहुत ही बेहतरीन ट्वीट किया। उनका कहना है कि आप कहाँ हैं नीतीश जी, एक लड़की के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है, जल्द से जल्द उसको इंसाफ दिलाया जाए। माँ ने अभी तक अपनी बेटी की लाश को दफनाया नहीं, तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि यूपी के बाद बीजेपी बिहार पहुंची तो वो भी बन गया जंगल राज। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मनोज झा ने बोला बड़ा हमला बीजेपी पर। जी हाँ, दरअसल मनोज झा जो कि ये अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी का किस और रुख जा रहा है और एनडीए और बीजेपी की जो सरकार है वो कितनी कमज़ोर सरकार बनी है। दरअसल आप लोग बता दें मनोज झा ने कहा कि ये सरकार ज़रूर बन गई है, लेकिन सरकार काफ़ी कमज़ोर है, और ये बात नीतीश अच्छे से जानते। नीतीश कुमार ने 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। जी हाँ, बीजेपी ने अपने शपथ पत्र में जो उन्होंने बताया था, जो बिल बताया था कि हम 19 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। उसके बाद आप लोगों को बता दें जब उन्होंने ये प्रस्ताव बताया था बिहार की जनता को, अब उस पर मनोज झा ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी ने यह वादा किया था कि वो 19 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अगर उन्होंने 19 लाख लोगों को नौकरियां नहीं दी तो इसके खिलाफ भयंकर प्रदर्शन होगा, और वो प्रदर्शन करेंगे हम लोग शुरू। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें एक तरफ तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा करा था, तो बिहारी तो मोदी सरकार और भी आगे निकली तो उन्होंने 19 लाख नौकरियां देने का वादा कर लिया। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है, जो बीजेपी 10 लाख नौकरियों पर सवाल उठा रही थी, सुशील मोदी कह रहे थे कि इतना पैसा ही नहीं है सरकार के पास, तो काम इतना जो है यहाँ पर नौकरियां कहाँ से देगी। अब मैं यही सवाल उनसे पूछूं कि 19 लाख नौकरियां ये कहाँ से देंगे, और ये सिर्फ बोल बच्चे ने
बतौलेबाजी थी, अब आप लिख के ले लो। अब ये बिहार में फटकेंगे भी नहीं क्योंकि वोट मिल गए। अब कोई वहाँ जाके देखेगा नहीं कौन किस हाल में, सड़कें बनी या नहीं बनी है, नौकरियां मिली या नहीं मिली। पीएम मोदी वही है, ये वही पीएम है जिसने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा। कहाँ है वो 1 करोड़ का हिसाब? जरा कभी किसी ने मांगा? कभी किसी न्यूज़ चैनल ने पीएम मोदी से ये पूछा? नहीं पूछेगा। गोदी मीडिया क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि गोदी मीडिया अच्छे से जानता है कि हमें हमारे पीएम से न पे तुले सवाल पूछना। जी हाँ, जो हमारे मुंह में इतना ठूस रखा है बस उतने ही सवाल पूछना है हमें। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जो बाइडेन की जीत के बाद जब रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने हार मान ली थी, अब उसके बाद फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने बदला है रुख। जी हाँ, आज एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि हम जो है यहाँ पर चुनाव जीत गए। तो अब आप खुद सोचिए कि एक दिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने हार मान ली थी रविवार को, लेकिन आज फिर से एक ट्वीट कर कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर चुनाव जीत चुके। तो अब आप सोच लीजिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम हार गए, अब दूसरी तरफ फिर से कह रहा है कि हम जीत गए। अब इस चीज़ को लेकर बवाल खड़ा हो गया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप तख्ता पलट के जो है यहाँ पर तख्ता पलटना चाहते हैं, लेकिन भाई वो अमेरिका है और अमेरिका में ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लगता है डोनाल्ड ट्रंप को खदेड़ कर ही बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने उन्हें हराया है और मोदी भक्तों का हवन जिस तरीके से बेकार गया है, यह अपने आप में सराहनीय वाली बात थी। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बन गया है यहाँ पर सीएम योगी का। भाई सीएम योगी, आप लोगों को बता दें, सीएम योगी को मिल गया बाबा का नाम। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कि सीएम योगी जो है वो बद्रीनाथ पहुँचे थे। ऐसे में वहाँ पर बर्फ़ की बारिश हो गई और बर्फ़ में जो है सब कुछ ढक गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया और कहा कि भाई बाबा पहुँचे थे तो प्रलय आ गया। जी हाँ, बाबा बद्रीनाथ पहुँचे तो प्रलय आ गया। अब आप सोच लीजिए कि अंध भक्तों को कितना बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिहार में सियासत गर्म। जी हाँ, तेजस्वी यादव अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो सीएम नहीं बनेंगे। दरअसल आप लोग बता, तेजस्वी यादव ने दावा ठोक दिया उन 15 सीटों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचने वाला है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिन 15 सीटों पर सबसे ज़्यादा धांधली की गई है बीजेपी और एनडी द्वारा, और जो धांधली के चक्कर में वो हारे हैं, जानबूझकर उन्हें हराया गया है, जबकि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने चुन लिया था। अब तेजस्वी यादव ने भी बड़ा हमला बोलते हुए वो 15 सीटों का जो मामला है अब कोर्ट में जाने वाला है। हालांकि अब कोर्ट का जो हाल है वो तो सबको ही पता है कि क्या है भाई, क्योंकि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को छोड़ा गया उसके बाद कई क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं लोगों के दिलों में। लेकिन आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर तेजस्वी यादव अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। जी हाँ, कोर्ट में लेकर ये मामला जाने वाले हैं और ऐसे में उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया जिससे बीजेपी और एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल पत्रकार कप्पन को पकड़ना पड़ गया महंगा। सीएम योगी को अभी तक सुप्रीम कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया गया और ना ही ये बताया गया कि मुस्लिम पत्रकार जी हाँ कप्पन को क्यों, सिद्दीकी कप्पन को क्यों गिरफ्तार किया गया था। दरअसल आप लोग बता दें, हाथरस का जो कांड हुआ था उस दौरान जो है सिद्दीकी कप्पन केरला के एक पत्रकार हैं और वो इस न्यूज़ को कवर करने जा रहे थे। तब यहाँ पर सीएम योगी ने उनके ऊपर, आप लोगों को बता दें, ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि ये हिंसा फैलाने आए थे यहाँ पर और इन्हें चैरिटी मिली है बाहर से ये सब करने के लिए। और जैसे यूए और पीए जैसे कानून, आपको पता ही है कि आजकल बीजेपी की जो सरकार है इनके बाप का राज होगा है, जिस पे चाहे यूए पीए कानून लगा डालती है। ठीक है, इस तरीके की जो बातें हुई थी और बोला गया था कि भाई बाहर से वो मिल रहा है, फंड मिल रहा है कि यहाँ पर हिंसा फैलाने आए थे, जबकि वो हाथरस में जो कांड हुआ था, सिद्दीकी कप्पन एक केरला के पत्रकार है, मुस्लिम पत्रकार है और वो सिर्फ वहाँ पर न्यूज़ कवर करने जा रहे थे। लेकिन जानबूझकर योगी सरकार ने उनको जो अपना निशाना बना लिया। और जैसे कि आप जानते हैं, दलित समाज को टारगेट करना, हिंदू मुसलमान करना, ये योगी की फितरत है और उसकी फितरत कभी बदलने वाली भी नहीं है। जी हाँ, जिसकी जो फितरत रहती है वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता। आप लोगों को बता दें, सीएम योगी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत तत्काल में इसकी सुनवाई करने को कहा है। वैसे आप लोगों को बता दें कि कई ऐसे केस हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी जीतन राम मांझी
वीआईपी पलट देंगे बीजेपी का पूरा खेल। आने वाले समय में आप लोग बता दें, कई लोगों ने कयास लगा लिए और आरजेडी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यही इनकी पार्टी को डुबोएंगे। दरअसल आप लोग बता, जीतनराम मांझी को जो है डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है, जिससे साइडलाइन कर दिया गया है मोदी को, यानी कि मुख्यमंत्री का पद एक तरीके से मिल सकता है जीतनराम मांझी को, क्योंकि जीतनराम मांझी छोटी मोटी चीज से मानने वाले हैं नहीं। ऐसे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुशील मोदी को साइडलाइन कर दिया गया है, जिसकी वजह से सुशील मोदी काफी घुनघुनाए हुए गुस्सा खा रहा है। हालांकि वो दिखाने के लिए ये ज़रूर बोलना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का पद कोई छीन नहीं सकता, लेकिन ये बात उनके दिल में है और ये बात उनको पता चल चुकी है कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए हैं वो। और ये बात मैं आपको लिख के दे दूं, आने वाले 1 से 1.5 महीने में अपने आप इन लोगों की बगावतें शुरू होंगी, और जब इनकी बगावत शुरू होगी तो ये सरकार किस तरीके से गिरेगी ये भी आप देख लेना, क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा बहुमत नहीं है और इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार बनी नहीं है, ये आप भी जानते हो। वो तो कांग्रेस ने जो ज़्यादा सही प्रदर्शन नहीं किया, उनका बार बार राहुल गांधी को सब जगह रैली करना थी तो और भी उनका एक दबदबा बनता, वरना अगर आरजेडी के पास थोड़ी और ज़्यादा सीटें होती तो आरजेडी जीत जाती, उसके बाद भी, घपले के बाद भी। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और अगर आप मानते हो कि तेजस्वी यादव को ही जो यहाँ पर बिहार का अगला जो यहाँ पर सीएम होना चाहिए और गुलनाज को इंसाफ मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।